सदन की कार्यवाही से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां पर विधानसभा में आज की कार्यवाही स्थगित हो गई है। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गौड़ा पहुंचे सदन में। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ये पूरा मामला उठाया। लाल डायरी के रहस्यों को लेकर ये मामला उठाया। राठौड़ के साथ अन्य विधायक भी खड़े होकर जोर जोर से बोलने लगे। सदन में हुई शोरगुल की स्थिति में राजेंद्र राठौड़ और विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिले। आपको बता दें कि विधानसभा में हंगामा हुआ। लाल डायरी की बात पर यह हंगामा देखने को मिला। बीजेपी विधायक सदन के वेल में आए और हाथ में लाल डायरी लेकर वेल में बीजेपी के विधायक आए। राजेंद्र गौड़ा भी एक लाल डायरी लेकर आए। स्पीकर के पास विधानसभा सचिव के डायस पर पहुंचे गौड़ा और हाथ में लाल डायरी लेकर राजेंद्र गौड़ा यहां पर आए थे। ये तस्वीरें सामने आई और विष्णु हमारे साथ जुड़े हैं, ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचा पाएंगे। विष्णु, भारी हंगामा और उसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई। बताया जा रहा है कि राजेंद्र गौड़ा पहुंचे थे, उनके हाथों में लाल डायरी भी देखने को मिले। बिल्कुल अंकुर, न केवल यहाँ पर भारी हंगामा और शोरगुल हुआ, बल्कि मारपीट की नौबत तक यहाँ पर विधानसभा में आ गई। राजस्थान विधानसभा में मारपीट तक हुई है। जब राजेंद्र गौड़ा लाल डायरी लेकर स्पीकर डायस पर पहुंच गए तो उस स्पीकर के सामने डायस पर पहुंच गए। उसके बाद स्पीकर ने उनसे तीखी नोकझोंक हुई और उसके बाद यहाँ दूसरी ओर शांति धारीवाल संसदीय कार्य मंत्री, वो कुछ प्रस्ताव रखना चाह रहे थे। इस बात को लेकर गौड़ा आक्रोशित हो गए और वो उनकी तरफ बढ़े। उसके बाद उन्होंने राजेंद्र गौड़ा ने संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल का हाथ पकड़ा और एक तरह से मारपीट की स्थिति, हाथ उठा लिया था। उसी समय विधायक रफीक खान गौड़ा को मारने दौड़े और उसके बाद वहां हंगामे की स्थिति हो गई और जो सत्ता पक्ष के विधायक है वो एक साथ वहां पर आ गए। हालांकि राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने बीच बचाव किया। इस बीच मार्शल पहुंचे और गौड़ा को पकड़ के सदन के बाहर लेके गए। कुल मिला के और इस दौरान स्पीकर जोशी ने वहां विधानसभा को स्थगित कर दिया। इसके साथ ही संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कुछ प्रस्ताव रखने जा रहे थे गौड़ा को बाहर निकालने का, बर्खास्त करने का। इस बीच कार्यवाही हो गई। ऐसे में प्रस्ताव तो नहीं आ सका, लेकिन वहां हंगामे की स्थिति हो गई। राजस्थान विधानसभा में संभवतः पहली बार होगा जब विधायकों के बीच मारपीट की स्थिति की नौबत आई है। यहाँ लगातार मारपीट और हंगामा यहाँ दिखाई देखने को मिला है सदन में और ये पहली बार इस तरह का मामला हुआ है। राजेंद्र गौड़ा जो है बर्खास्त जिनको किया गया था, वो लाल डायरी लेकर स्पीकर के सामने पहुंचे थे और अपनी बात रखना चाह रहे थे। स्पीकर ने उन्होंने अलाउ नहीं किया और इस बात को लेकर दोनों में तीखी नोकझोंक हुई। दूसरी ओर विपक्ष है वो लगातार इस मामले को उठा रहा था और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है वो बोल रहे थे। इसके बाद बीजेपी के तमाम विधायक वेल में आ गए थे। वो लाल डायरी में आखिर है क्या, इसको लेकर मांग कर रहे थे। वो भी समर्थन में राजेंद्र गौड़ा के बोल रहे थे कि इनको कहा जाए। जब हंगामे की स्थिति हुई तो बीजेपी विधायक भी वहां पहुंचे और मदन दिलावर इस पूरे हंगामे के बीच पहुंच गए थे। कुल मिला के वहां पर एक तरह से मारपीट और उसकी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हालांकि अभी फिलहाल विधानसभा कार्रवाई स्थगित है और उसके बाद जब विधानसभा कार्रवाई वापस जारी होगी तो उसके बाद ये फिर हंगामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये बड़ी घटना है। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में संभवतः आपस में इस तरह की मंत्री और बर्खास्त मंत्री में मारपीट की नौबत आ गई है और ये पहली घटना संभवतः राजस्थान विधानसभा में है जो इस तरह की नौबत आई है। ये जो दृश्य है, क्योंकि कभी यहाँ स्वस्थ परंपरा रही है तो नोकझोंक भले ही हो गई हो, मार्शल विधायकों को उठा के बाहर ले गए हो, लेकिन यहाँ इस तरह की नौबत पहले आई कि मारपीट। बिल्कुल। और विधानसभा जो कि लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वहां पर अगर इस तरीके से मारपीट और नोकझोंक की तस्वीरें सामने आती हैं, बेहद दुखद होती हैं। चलिए विष्णु, फिर से विधानसभा की जब कार्यवाही शुरू होगी क्या कुछ तस्वीरें नजर आती हैं वो भी हम आपसे जानेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, लाल डायरी की बात पर यह हंगामा हुआ, विधायकों के बीच मारपीट तक की बात यहां पर सामने आ गई। लाल डायरी का ये जो रहस्य है उसको लेकर जरूर जो सवाल है वो उठते नजर आ रहे हैं, लेकिन
ये जैसा कि हमारे सहयोगी विष्णु ने हम तक जानकारी पहुंचाई है कि मारपीट तक की नौबत यहां पर आ गई विधायकों में। राजेंद्र गुड़ा जिन्हें कि बर्खास्त किया गया मंत्री पद से, वो हाथ में लाल डायरी लेकर आए थे और डाइस तक वहां पर पहुंच गए थे, अपनी बात रखना चाहते थे लेकिन उन्हें इजाजत नहीं दी गई। अब ऐसे में उनकी नाराजगी और बढ़ती गई। उधर मंत्री शांति धारीवाल जो हैं वो अपनी बात यहां पर कुछ रख रहे थे। अब ऐसे में नाराजगी और ज्यादा बढ़ी और बताया जा रहा है कि राजेंद्र गुड़ा जो है उन्होंने मंत्री शांति धारीवाल की तरफ हाथ तक उठा दिया था। हालांकि बीच बचाव यहां पर किया गया, बाकी के जो विधायक थे वो मंत्री थे जो बीच में पहुंचे, बीच बचाव उन्होंने किया, लेकिन इस तरीके की स्थिति यहां पर बनती नजर आई। दूसरी तरफ भाजपा भी पूरी तरीके से इस पूरे मुद्दे को बुराने में लगी हुई है। भाजपा की बताया जाए कि विधायकों के हाथ में भी ये लाल डायरी थी। तो राजेंद्र गुड़ा की स्पीकर से तीखी नोकझोंक यहां पर हुई और विधानसभा की कार्यवाही जो वह स्थगित हो गई है। हाथापाई के बाद ये कार्यवाही स्थगित हुई है। तो देखिए ये बड़े दुखद तस्वीरें सदन के अंदर से नजर आई हैं यहां पर। जैसा कि बताया जा रहा है कि हाथापाई यहां पर हो गई है और उसके बाद जो विधानसभा अध्यक्ष है डॉक्टर सीपी जोशी, उन्हें कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी क्योंकि हालात जो है वो लगातार यहां पर बिगड़ते नजर आ रहे थे। पहले तीखी नोकझोंक हुई, उसके बाद बात मारपीट तक आ गई और बताया जा रहा है कि राजेंद्र गुड़ा की स्पीकर से यहां पर तीखी नोकझोंक हुई थी। अपनी बात रखना चाह रहे थे राजेंद्र गुड़ा लेकिन इजाजत नहीं मिली और उसके बाद उनकी नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई। इतनी ज्यादा बढ़ी कि मंत्री शांति धारीवाल जो अपनी बात रखने जा रहे थे उन तक उन्होंने हाथ तक उठा दिया जब वो उन्हें रोकने आए। तो कार्यवाही विधानसभा की स्थगित कर दी गई है फिलहाल के लिए, लेकिन उससे पहले हाथापाई यहां पर देखने को मिले और सहयोगी शशि पवन हमारे साथ जुड़े हैं। शशि, विधानसभा से इस तरीके की तस्वीरें सामने आना जहां पर बात हाथापाई तक पहुंच गई, अपने आप में दुखद। देखिए, विधानसभा में, राजस्थान की विधानसभा में मौजूदा सत्र में ये पहला मामला है जब इस तरह की तस्वीर सामने आई है। दरअसल राजेंद्र गुड़ा जो पूर्व मंत्री हैं वो सदन में आए तो अपनी बात कहना चाहते थे। राजेंद्र गुड़ा ने अपनी बात कहने के लिए स्पीकर के डायस तक अपनी पहुंच बनाई। जो स्पीकर के डायस से ठीक नीचे एक और डायस होता है सदन के बेल में, जिस पर विधानसभा के सचिव बैठा करते हैं। आज सचिव नहीं मौजूद थे, तब राजेंद्र गुड़ा डायस पे पहुंचे और उन्होंने कहा कि वो अपनी बात रखना चाहते हैं। उनके हाथ में एक लाल डायरी थी। इसी बीच बीजेपी के विधायक भी सदन में वेल में पहुंच गए थे, उनके हाथ में लाल डायरी थी। राजेंद्र गुड़ा को स्पीकर ने बोलने से इनकार किया, समय नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप चैम्बर में आइए, पहले चैम्बर में आकर बात कीजिए, जो भी बात कहनी है वहां बात कीजिए, उसके बाद में आपको अनुमति दी जाएगी। स्पीकर और राजेंद्र गुड़ा के बीच में तकरीबन 2 मिनट तक बहस चलती रही, हंगामा होता रहा। इस बीच विपक्ष के लोग नारेबाजी करते रहे और राजेंद्र गुड़ा अपनी बात कहना चाहते थे जब उन्हें मौका नहीं मिला। और जब संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल अपनी बात कहने के लिए खड़े हुए तो राजेंद्र गुड़ा धारीवाल के सीट पर पहुंच गए। उन्होंने धारीवाल का माइक नीचे कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले मैं अपनी बात कहूंगा, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। विधायक के रूप में उन्हें बर्खास्त किया गया है। और जब राजेंद्र गुड़ा ने माइक नीचे किया उसकी तत्काल बाद रफीक खान को लगा कि कहीं शांति धारीवाल से राजेंद्र गुड़ा हाथापाई ना कर दे, संभवतः ऐसा ही लगा होगा। और रफीक खान आए बीच बचाव के लिए, उन्होंने राजेंद्र गुड़ा के आगे हाथ किया और दोनों के बीच में धक्का मुक्की हो गई। इसके बाद में अन्य विधायक महेंद्र चौधरी जो उप मुख्य सचेतक हैं, मंत्री महेश जोशी, अमीन कागजी और रफीक खान और रामलाल जाट समेत अन्य विधायक आए और उन्होंने बीच बचाव किया, राजेंद्र गुड़ा को साइड में किया। और एक बात आप ये देखिए कि इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने हालात देखते हुए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी। हालांकि कार्यवाही कितनी देर के लिए स्थगित की गई ये सब स्पष्ट सुनाई नहीं दिया, लेकिन कार्यवाही स्थगित करने के बाद जब मार्शल के लोग दिखे तो स्पीकर ने मार्शल के लोगों को कहा कि राजेंद्र गुड़ा को बाहर कीजिए और मार्शल के जरिए राजेंद्र गुड़ा को सदन से बाहर करा दिया गया। इस पर बीजेपी के विधायकों ने ऐतराज भी जताया है। हालांकि राजेंद्र गुड़ा जब सदन के बाहर आए हैं तो उन्होंने कहा है कि उनकी लाल डायरी ले ली है, कांग्रेस के लोगों ने उनकी लाल डायरी ले ली है। और अभी राजेंद्र गुड़ा विधानसभा के पश्चिमी पोर्च में सीढ़ियों पर खड़े हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। उनका कहना है कि मार्शल के लोग उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे, जबकि सदन स्थगित। ठीक है शशि, तो आगे फिर विधानसभा की कार्यवाही जब फिर से शुरू होती है फिर क्या तस्वीरें सामने आती हैं उसको लेकर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ